भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन गांव के सबसे शरारती बच्चों में से एक था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी और उसके माता पिता उसकी शरारतों से परेशान रहते थे। वह पढ़ाई से कोसों दूर था और उसका सारा समय खेल कूद और मस्ती में बीतता था। मोहन सुबह उठते ही खेतों की तरफ भाग जाता। कभी दोस्तों के साथ आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लाता, तो कभी नदी किनारे मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता। गांव के लोग उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। वह कभी किसी के खेत में घुसकर फसल खराब कर देता, तो कभी किसी की गाय खोलकर भागा देता। स्कूल जाना मोहन के लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसकी माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती, लेकिन वह बीच रास्ते से ही दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। मास्टर जी भी उसे हर दिन डांटते और कभी-कभी सजा भी देते, लेकिन मोहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मोहन के माता-पिता किसान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन मोहन के दिमाग में पढ़ाई के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया। पिताजी, मैं बड़ा होकर अमीर बन जाऊंगा, फिर पढ़ाई की क्या जरूरत। उसकी बात सुनकर पिता निराश हो गए। एक दिन गांव के एक बड़े आदमी रामलाल चाचा गांव में आए। वह किसी समय मोहन के जैसे ही शरारती थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई करके एक बड़ा व्यापारी बनने का सपना पूरा किया। गांव के बच्चों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने गांव के स्कूल में एक सभा का आयोजन किया। रामलाल चाचा ने बच्चों को समझाया। मैं भी कभी तुम लोगों की तरह था। मुझे भी पढ़ाई में मजा नहीं आता था। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग पढ़ाई करते हैं उनकी जिंदगी बेहतर होती है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो शायद आज भी किसी खेत में काम कर रहा होता। मोहन यह सुनकर सोचने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी शरारतें उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। उस रात मोहन ने अपनी माँ से कहा। माँ, मैं कल से स्कूल जाऊंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। उसकी माँ को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन मोहन सचमुच समय पर स्कूल गया। मास्टर जी ने सोचा कि यह कोई नई शरारत है, लेकिन धीरे धीरे मोहन का व्यवहार बदलने लगा। मोहन ने खेल कूद के साथ पढ़ाई में भी रुचि लेना शुरू किया। उसने महसूस किया कि पढ़ाई से उसे नई बातें सीखने को मिल रही हैं। उसके दोस्तों को भी उसकी यह नई आदत पसंद आने लगी। मोहन ने अपनी मेहनत से स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गांव के लोग, जो पहले उसकी शरारतों से परेशान रहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपने माता-पिता का भी सपना पूरा किया। कुछ साल बाद मोहन ने अच्छे अंकों के साथ स्कूल की परीक्षा पास की। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और इंजीनियर बनकर गांव वापस आया। अब वह गांव के बच्चों को प्रेरित करता और उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बच्चे को सिर्फ डांटने से नहीं, बल्कि सही प्रेरणा और मार्गदर्शन से सुधारा जा सकता है। मोहन जैसे बच्चों में अपार संभावनाएं होती हैं, जिन्हें पहचानने और सही दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। शरारतें बुरी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से संभाला जाए, तो वे सफलता की राह बना सकती हैं।